टूर्स ऑफ ड्यूटी को लेकर युवा वर्ग को एक भ्रम सा पैदा हो रहा है कि व्हाट इज टूर्स ऑफ ड्यूटी। टूर्स ऑफ ड्यूटी क्या है दोस्तों? टूर्स ऑफ ड्यूटी के बारे में मैं आज आपको बताता हूं। दोस्तों, मैं मनोज सिंह वाराणसी डिफेंस एकेडमी से आपका स्वागत करता हूं। टूर्स ऑफ ड्यूटी का मतलब होता है कि इंडियन आर्मी के अंदर ये एक नई पहलू है, नए तरीके का सोच है और नए तरीके का एक प्रोजेक्ट लाया जा रहा है भारत सरकार की तरफ से। टूर्स ऑफ ड्यूटी 2 साल पहले इसका जिक्र हुआ था और ये पूरे देश में इसका जिक्र हुआ था और लोगों को पता चला था पहली बार कि टूर्स ऑफ ड्यूटी एक संस्था आने वाली है इंडियन आर्मी के अंदर, एक भर्ती आने वाली है और वो क्या करेगी, किस तरीके से काम करेगी। फिर उसके बाद उसको ब्लॉक कर दिया गया, कोई उसके ऊपर 1.5 साल तक कोई जिक्र नहीं किया गया। अगेन एक बार फिर से टूर्स ऑफ ड्यूटी के लिए आज अमर उजाला का एक पेज पे दिया गया है कि टूर्स ऑफ ड्यूटी इंडियन आर्मी में सरकार लागू कर सकती है। तो इंडियन आर्मी के अंदर सरकार अगर टूर्स ऑफ ड्यूटी लागू कर सकती है तो क्या है वो टूर्स ऑफ ड्यूटी? सबसे पहले तो इंडियन आर्मी की तरफ से ये कोई लिखित प्रमाण नहीं आया है, लेकिन अगर ये जिक्र चल रही है, बात चल रही है, तो कहीं न कहीं ये सच भी है और ये लागू भी होगा। टूर्स ऑफ ड्यूटी कहीं न कहीं आने वाले टाइम में लागू हो सकता है। टूर्स ऑफ ड्यूटी के अलावा एक जिक्र और पहले आया था कि इंडियन आर्मी के अंदर पहले रिटेन होगा, बाद में फिजिकल होगा, लेकिन वो चीज सक्सेस नहीं हुई थी। अगेन दोबारा वो फिजिकल ही चला जो जैसे चलता था। हो सकता है टूर्स ऑफ ड्यूटी भी सक्सेस ना हो। लागू करने के लिए सरकार लागू करने की कोशिश भी करेगी, लेकिन उसके पीछे विचार विमर्श जरूर करेगी। दोस्तों, टूर्स ऑफ ड्यूटी का जो सरकार का प्रावधान है वो 3 ईयर टू 5 ईयर, मिनिमम 3 ईयर का ही माना जा रहा है, लेकिन उसको हो सकता है बढ़ाकर 5 साल कर दिया जाए। 3 साल से लेकर 5 साल तक का इंडियन आर्मी में सभी युवा वर्ग को एक मौका देने की कोशिश कर रही है सरकार, जो कि 5 साल अगर इंडियन आर्मी के अंदर, 3 साल इंडियन आर्मी के अंदर अगर एक युवा वर्ग बिताता है तो कहीं न कहीं उसके अंदर फौजी के गुण आ जाते हैं। वो कहीं न कहीं डिसिप्लिन में और सिस्टम में बंध जाता है। नौकरी करने के बाद इसका बेनिफिट उसको अदर सर्विसेज में दिया जाएगा। हो सकता है टूर्स ऑफ ड्यूटी एक तरीके का ऐसा सिस्टम लगा दिया जाए कि कई देशों के अंदर 3 साल आर्मी के अंदर नौकरी करना कंपलसरी है। हो सकता है इसी सोच से ही इन भारत सरकार भी वही चीजें, विदेश नीति भी यहाँ लाना चाह सकती है, हो सकता है वही करे भी। लेकिन टूर्स ऑफ ड्यूटी के अंदर अगर भर्ती हुई तो सबसे ज्यादा जो वर्ग लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा? मेरे हिसाब से अभी तो फिलहाल में लिखित कुछ भी नहीं है, लेकिन आंकड़ा, प्रत्यक्ष, ये सारी चीजें चलना शुरू हो जाती हैं जब भी कुछ नया आता है। तो इंडियन आर्मी के अनुभव के हिसाब से जो मैंने अपने कैरियर के अंदर अनुभव किया है कि अगर टूर्स ऑफ ड्यूटी अगर लागू होता है तो उसमें सबसे ज्यादा जो भर्ती होगी वो सोल्जर, जीडी और ट्रेड्समैन की भर्ती होगी। सोल्जर, जीडी और ट्रेडमैन की ही भर्ती की जाएगी 3 से 5 साल के लिए। क्लर्क, टेक्निकल और एनए को इसमें शामिल शायद नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इनको लॉन्ग टर्म के लिए रखा जाएगा और ये लॉन्ग टर्म के लिए ही शायद रहेंगे। इसके अलावा टूर्स ऑफ ड्यूटी का जो एज होगा, जो भर्ती का रनिंग होगा, टाइमिंग होगा, जो शेड्यूल होगा, वो अभी कुछ भी नहीं आया है, ना ही इसके ऊपर कोई टिप्पणी करने लायक है। अभी ऐसे चीजें आती हैं और चली जाती हैं। जब सरकार किसी संस्था पर, किसी सिस्टम के ऊपर प्रॉपर मुहर मार देता है तभी माना जाता है। इसके लिए जो इंडिया के युवा वर्ग है उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर टूर्स ऑफ ड्यूटी लागू भी हो गई तो आपकी रैली भर्ती जैसे चल रही है वैसे ही चलती रहेगी, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। बाद में चलकर सरकार हो सकता है उसको 3 साल फिर 5 साल, हो सकता है उसको एडहॉक के तौर पे परमानेंट कर दे। वो उसकी आगे की प्लानिंग है, वो क्या करता है, वो कर भी सकता है, उसके बारे में हम लोग कुछ बता नहीं सकते। लेकिन फिलहाल में टूर्स ऑफ ड्यूटी का जो फिलहाल में प्रोजेक्ट है यही है। इसके पीछे भारत सरकार सोच विचार कर रही है और इसको लागू करने के लिए सोच रही है। और इसके अलावा भर्ती, देखिए देश के अंदर आंदोलन भी चल रहा है। 2 साल से लड़कों का रिटन एग्जाम नहीं हुआ है। सबसे पहले ये सारी चीजें होनी चाहिए और आंदोलन में लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर इस चीज को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा
भर्ती का जो शेड्यूल होता है, इंडियन आर्मी के भर्ती का शेड्यूल होता है, मार्च के फाइनेंशियल ईयर में इसको लाया जाता है। 15 मार्च से लेके 31 मार्च के बीच में इन सारी चीजों का प्रावधान बनता है और कहीं न कहीं अप्रैल महीने में पूरे साल का सर्कुलर जारी कर दिया जाता है। अप्रैल महीना अभी खत्म नहीं हुआ है दोस्तों, अप्रैल महीना चल रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं ये सर्कुलर अप्रैल महीना के लास्ट में जरूर जारी, भर्ती करे ना करे लेकिन सर्कुलर तो जरूर जारी कर देना चाहिए सरकार को, और कर भी देगा शायद। दोस्तों टूर्स ऑफ ड्यूटी को लेकर जो कंफ्यूजन था, मैं आपको कंफ्यूजन दूर कर दिया हूँ। टूर्स ऑफ ड्यूटी का मतलब मैं समझाना चाहता हूँ, मैं समझा दिया हूँ कि टूर्स ऑफ ड्यूटी आपको ये रहेगा, ऐसे भर्ती होगा, इसके 3 साल से 5 साल का क्राइटेरिया होगा, इंडियन आर्मी की तरह ही ये ट्रेनिंग करेंगे, इंडियन आर्मी के ही सपोर्टिंग में ये काम करेंगे। एसएस शॉर्ट कमीशन वाले भी अधिकारी ऐसे ही सेना के अंदर 10 साल के लिए काम करते हैं, वापस वो 10 साल के बाद वो रिटायर भी हो जाते हैं या एक्सटेंशन लेकर उनको परमानेंट कर दिया जाता है। बहुत चौंकने की वाली बात नहीं है, ये 3 ईयर है लेकिन 10 ईयर के लिए एसएस वाले जो शॉर्ट सर्विस वाले अधिकारी हैं वो करते हैं इंडिया के अंदर नौकरी, और उनके काम के अनुसार उनको प्रमोट किया जाता है, अन्यथा उनको रिटायर कर दिया जाता है। इस तरीके से चलती हैं। और टूर्स ऑफ ड्यूटी का जो मतलब था मैंने आपको समझा दिया, इसी चीज को टूर्स ऑफ ड्यूटी कहते हैं। जय हिंद, जय भारत।